हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स में एक और टॉपिक लेके आया हूँ आपके साथ और टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स उसका दायरा कितना है, स्कोप क्या है, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहला आ जाता है नंबर वन, microeconomics is concerned with how the individual consumer distributes his income among various goods and services so as to maximize his or her utility। तो सिंपल वर्ड्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहली बात आ जाती है कि इंडिविजुअल कंज्यूमर अपनी तनख्वाह को कैसे डिफरेंट गुड्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। इसके अंदर हम थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड होगी, यूटिलिटी एनालिसिस हो गए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। समझ की बात। डिमांड की थ्योरी को बड़ा करें तो इसमें यूटिलिटी का चैप्टर भी आ जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड और इंडिफरेंस कर्व वगैरह वगैरह, और जितनी भी थ्योरी डिमांड्स की हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं। सेकंड, माइक्रो इकोनॉमिक्स और किससे डील करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स सीक्स टू एक्सप्लेन व्हाट क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो मतलब प्रोडक्शन की थ्योरी आ जाती है इसमें। एंड हाउ टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कैसे करनी है, किन फैक्टर्स को इस्तेमाल करके करनी है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स कैसे लेने हैं और उसके कॉजेस वगैरह क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स, ये सारे प्रोडक्शन की थ्योरी को डिस्कस करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे करें, कॉस्ट की थ्योरी भी पढ़ना जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स also examines how the prices of various products are determined in the market, that is theory of product pricing। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे तय होती है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से तय होती है, उसकी भी स्टडी करता है। ठीक है, इसको थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग कहा जाता है। साथ साथ फैक्टर प्राइसिंग भी आगे कराऊंगा। इट एक्सप्लेन्स हाउ द इंडिविजुअल फर्म्स डिसाइड एट व्हाट प्राइस टू सेल द प्रोडक्ट, how much to produce and what amount of output will maximize their profit। तो इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंडिविजुअल फर्म्स जो हैं वो डिटरमिन करती हैं, डिसाइड करती हैं कि उनको कितना माल कितने प्राइस पे बेचना है, ठीक है, कितना माल बनाना है और कितनी आउटपुट बनाएं ताकि उनकी जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमम हो सकें। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज शेयर्ड अमंग, इज शेयर्ड आना था, ठीक है, इज शेयर्ड, ठीक है, among, यहाँ पे आप लिखते ना is shared among those persons who cooperate in the production of output, that is theory of distribution। सिंपल वर्ड्स में जब भी कोई आउटपुट बनती है उससे जो भी टोटल कमाई होती है वो कमाई किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस। तो जितने भी ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको कितनी कितनी तनख्वाहें मिलनी चाहिए, इनके ऊपर जो थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में होती है उसे थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। इसमें चैप्टर आ जाते हैं रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो एग्जामिन्स वेदर द रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एलोकेटेड एंड it spells out the conditions for the optimum allocation of resources so as to maximize output एंड सोशल वेलफेयर, दैट इज वेलफेयर इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इस चीज से भी डील करती है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको फुली यूटिलाइज किया जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं किया जा रहा तो फुलर यूटिलाइजेशन की क्या क्या कंडीशंस हैं कि हम अपने गिवन रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करें, और ये सारा का सारा जो टॉपिक है ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, द एंटायर सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अंडर नंबर वन, जैसे मैंने लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें प्रोडक्ट एंड मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग आ जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में आ गया हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड, डिमांड के अंदर जो वेरियस चैप्टर्स थे जो मैंने पहले बताए, प्रोडक्शन की थ्योरी, कॉस्ट की थ्योरी एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग की थ्योरी। फिर फैक्टर मार्केट एंड फैक्टर प्राइसिंग में वेजेस को डिटरमिन करना, इंटरेस्ट को डिटरमिन करना, रेंट को डिटरमिन करना और प्रॉफिट को डिटरमिन करना, वही रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस। और थर्ड पार्ट आ जाता है इसमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।